Hello friends, how are you? This is your 14th chapter, Wind on the Hill. We have done the summary in our previous video. अगर आप देखना चाहते हैं तो please subscribe my channel. Then you will get the summary with all exercise of this book with question answer also you will get. चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के. See here, answer this question. First is given name the poet of the poem. So the poet of the poem is A. Milne. Now second is who is the speaker in this poem? कौन है स्पीकर इस पोएम का? द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ चाइल्ड हु वंडर्स अबाउट द विंड. जो यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक बच्चा है और जो कि वंडर्स हैरान हो गया था, मतलब कि विंड को लेकर, क्योंकि उसका क्वेश्चन था कि विंड कहाँ से आती है और कहाँ जाती है. नो वन नोज अबाउट दिस. तो चलिए फटाफट से थर्ड भी देखते हैं. व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. मैं राइमिंग स्कीम आपको क्लास में करा चुकी हूँ और राइमिंग वर्ड भी करा चुकी हूँ. तो राइमिंग स्कीम हम देखेंगे. फर्स्ट लाइन में ए आएगा आपका, सेकेंड लाइन में बी आएगा और थर्ड लाइन में सी आएगा और फोर्थ लाइन सेकेंड लाइन से मैच कर रही है तो वहाँ पर बी आएगा. तो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? ए बी सी बी. What is it that nobody knows? इसका क्या मतलब है? मतलब कि कोई नहीं जानता. क्या है ये? Where the wind comes from, कि हवा कहाँ से आती है. Next is fourth question. Complete the following lines. Here you have to write from the poem. आपकी जो लाइन है आपको पोएम से लिखनी है. So it's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it. Not if I ran. Now see the fifth question here. What would happen if the poet stopped holding the string of his her kite? क्या होगा कि अगर जो है पोएट अपनी स्ट्रिंग, अपनी काइट की जो डोर को है वो पकड़ना छोड़ देगा, मतलब कि उसको छोड़ देगा उसको, तो क्या होगा? इफ द पोएट स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इट वुड ब्लो विद विंड डे एंड नाइट. वो जो काइट है वो हवा में उड़ जाएगी, उड़ती भी रहेगी वो जो है रात को भी और दिन में भी, जब तक हवा चलती रहेगी, है ना. तो चलिए नेक्स्ट लेट्स सी द सिक्स्थ. हाउ डज द काइट हेल्प द पोएट टू फाइंड आउट वेयर द विंड गोज. कैसे जो है काइट हेल्प करती है पोएट की ये पता लगाने में कि हवा कहाँ जाती है. द विंड वुड मेक द काइट फ्लाई एंड द प्लेस वेयर ही फाइंड्स इट टेल्स हिम वेयर एक्चुअली द विंड गोज. हवा जो है कैसे हेल्प करेगी, वो काइट कैसे हेल्प करेगी हवा को बताने के लिए कि कहाँ हवा जाती है. वो उस जगह पे जाएगी काइट जहाँ पर जो है हवा जाती है फ्लाई करती हुई, और फिर जो है पॉइंट जो है ये फाइंड कर लेगा जहाँ पे भी वह पतंग गिरेगी, काइट गिरेगी, तो इसका मतलब हवा वहाँ जाती है. ही फाइंड्स इट टेल्स हिम वेयर एक्चुअली द विंड गोज. कहाँ जाती है इस बात का तो वो पता लगा ही लेगा. तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी द सेवंथ. व्हाट अदर थिंग्स अबाउट द विंड कुड ट्रबल चिल्ड्रन. लिस्ट एट लीस्ट 2. कौन सी 2 चीजें हैं जो हवा के बारे में बच्चे को परेशान कर सकती हैं. द अदर थिंग्स अबाउट द विंड दैट कुड ट्रबल चिल्ड्रन आर. हवा के बारे में जो बातें हैं जो बच्चों को परेशान कर सकती है वह है हाउ डज विंड मेक द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री मूव. कैसे हवा पेड़ की पत्तियों और शाखाओं को हिलाती है. वाई कैन नॉट वी सी द विंड. हम हवा को क्यों नहीं देख सकते. नाउ सी द 8th क्वेश्चन. हैव यू एवर ग्रैब्ड with any such thoughts about natural phenomena. Write your thoughts if possible in the form of a poem. You may use the format of the poem to compose your verse. क्या आपने कभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में इस तरह के विचारों से आपस में डिस्कशन आपने किया है या आपको परेशान हुए हैं आप इस तरह की बातों से? यदि हाँ तो आप अपने विचार इस कविता के रूप में लिखिए. मतलब कि आपको जो है अपने आप एक कविता लिखनी है जिसका यहाँ पे हमने विंड लिया है, तो आप दूसरा ही जो है कोई भी थिंग ले सकते हैं.
नेचर से रिलेटेड। तो आई वंडर हाउ द रिवर, यहाँ पे हम रिवर को लेते हैं। आई वंडर हाउ द रिवर फॉर्म्स, वेयर इट कम्स फ्रॉम, हम नहीं जानते कि रिवर कहाँ से आती है। वेयर इट फ्लोज, कहाँ बहती है। वन डे आई वुड रो अ बोट टू नो हाउ द रिवर बोज, एक दिन जो है हमने बोट लिया और ये जाना कि जो है रिवर कहाँ से वो करती है। आई वुड फॉलो इट टिल द एंड, और मैंने उसको फॉलो किया शुरू से लेके आखिर तक। टू सी इट मर्ज इन द सी और लैंड, ये देखने के लिए कि कहाँ पे जाके मिलती है, समुद्र में या लैंड में। तो चलिए, होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।